हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ने वाले सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन के लेक्चर नंबर 3 को आज हम पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन ने किस प्रकार हमें एनस्लेव्ड किया है उस चीज को हम देखने वाले हैं। महात्मा गांधी ने अर्ग किया था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन होता है वो एक सेंस ऑफ इन्फर्निटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन के अंदर क्रिएट कर रहा है। एक अदर धारणा की सोच यानी नेगेटिव विचारों का लिए कुछ अलग प्रकार की सोच इंडियंस के माइंड्स में धारण कर रहा है, जो कि एक बहुत सीनफुल था, जो कि बहुत अच्छा नहीं था और जो कि हिंदुस्तान को गुलामी से बना रहा था और जो कि एक इविल स्पेल अपने अंदर एक दुश्मनी बना रहा था। इविल स्पेल यानी क्या होता है? दुश्मनी हम कहते हैं, इविल यानी दुष्ट जिसे कहते हैं, यानी दुष्ट यानी खराब, नेगेटिव। जो कि नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं ना इविल यानी नेगेटिव। जो कि हमारे इंडियंस के प्राइड्स को क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय कर रहा था और हमारे कल्चर्स को डिस्ट्रॉय कर, यानी इंडिया के पास जो एजुकेशन था उस इंडियंस की एजुकेशन सबसे अलग था और सबसे फेमस था और सबसे एंशियंट था। जब से इंग्लिश एजुकेशन आने लगे, जैसे कि हमारे वो गुलामी हो रहे हैं, जैसे कि लग रहा था वो हमें गुलाम कर रहे हैं, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हमें एक नेगेटिव धारणा की ओर बढ़ा रहे हैं इंडियंस के माइंड्स के अंदर। ये महात्मा गांधी ने बताया था और महात्मा गांधी ने सोचा था कि जो शिक्षा इंडियंस को हेल्प कर सकती है वो उनके रेस्पेक्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए होती है। यानी जो शिक्षा यानी हम शिक्षा यानी एजुकेशन उसे हम कहते हैं जो कि हम एजुकेशन किसे कहते हैं? एजुकेशन वो होता है जो हमारे अंदर एक सेंस, हमारे रेस्पेक्ट, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी की और हमारी डिग्निटी को रिकवर करे, ना कि उसके ऊपर, ना कि हमारा जहाँ पर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो, डिग्निटी हमारी हार्प हो जाए, उसे एजुकेशन नहीं कहा जाता। एजुकेशन वो जगह है जहाँ पर हमें डिग्निटी मिलती है, रेस्पेक्ट मिलता है, एक सेंस ऑफ चीज मिलती है। ठीक वही होता है एजुकेशन का अर्थ। एजुकेशन इंडियंस को हेल्प कर सकती है, जो उनको रिकवरी करने के लिए हेल्प करेंगे, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को, उनके डिग्निटी को, ना कि इंग्लिश। देखिए इंग्लिश ने हमारे ऊपर क्या किया, यानी जो ब्रिटिश लोग ने उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे और अगर उन्हीं का ही एजुकेशन हम पढ़ेंगे तो हमारे गुलामी जैसा ही हमें लगेगा। महात्मा गांधी के अनुसार जो हिंदुस्तान के जो लैंग्वेज होते हैं, भारतीय जो भाषाएं होते हैं, वो एक मीडियम होते हैं टीचिंग। यानी आप देखे होंगे आपके स्कूल में किस भाषा में कहते हैं? इंग्लिश तो इंग्लिश कहा जाता है नहीं, हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि हिंदी ही हमारी एकमात्र भाषा। इंग्लिश भाषा अगर हम बोलते हैं, इंग्लिश बोला जाता है तो वो हमें लगेगा कि ऐसा हम अंग्रेजों के खिलाफ है। इसलिए भारतीय भाषा एक मीडियम होता है शिक्षा के। ठीक, और जो कि अगर आपके टीचर आपको हिंदी में नहीं समझा के इंग्लिश में समझाए तो आप ज्यादा समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी ने बताया, तो जो भारतीय भाषा होते हैं वो एक मीडियम होता है शिक्षा के लिए, जो कि क्यों क्या आता है? क्योंकि वो डेवलप करेगा पर्सन के माइंड को, उसके आत्मा को, उसके और शरीर को, उसके परमात्मा को वो क्या करेगा? डेवलप करेगा। यानी उसकी बातों को अगर हम जो भाषा में हम बात कर रहे हैं, भारतीय भाषा में अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दिल को वो छू जाता है। अगर हम इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो हमें वो समझ ही नहीं पाता, जो समझ पाता है उसे समझ में आता है, जो नहीं समझ, ज्यादातर 90 to 100% पीपल्स ऑफ इंडिया डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। And English, if they understand, they are not the our language. So इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज? इसीलिए हमें एनस्लेव्ड, गुलामी की ओर ले जा रहे थे। बट भारतीय के जो भाषा होते हैं, भारतीय भाषा, अगर आपको कोई भी भारत के भाषा के बारे में आपको कोई भी आपके यानी आप जो भाषा बोलते हो, आपके सामने आपके शिक्षक आके आपको वही भाषा बोले तो आपके माइंड और आपके साउल यानी आत्मा को वो डेवलप करे, यानी समझ में आपको वो आ जाएगा वो बातें। महात्मा गांधी ने वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर कहा था कि वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं रीडिंग के ऊपर और राइटिंग कर रहे हैं अदर देन ओरल लैंग्वेज। देखिए आजकल हम क्या कर रहे हैं? रट्टा मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सिर्फ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पर ओरल लैंग्वेज हमारा डेवलप नहीं हो रहा है। जो बाहर की बातें हैं, भावनात्मक सोच जो कि हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं हो रही ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, ना कि हम अपने ओरल लैंग्वेज को कर रहे हैं, यानी बोलने की भाषा,
जो भावने की शक्ति होती है उससे हम नहीं हो रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे पास सिर्फ किताबी ही ज्ञान ही है, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, जो कि हम सोचने की क्षमता हमारे पास नहीं हो रही ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन के ही द्वारा हमारे पास हमारे ओरल लैंग्वेज, पहले भारत में क्या होता था, ओरल लैंग्वेज होता था, जो कि आप जब आर्यभट्ट, पाणिनि, ये जो ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, ये सारे चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ओरल बेस्ड होता था, ना कि लिखना और पढ़ना, इसके ऊपर बेस्ड नहीं होता। ओरल बातचीत में पढ़ाया जाता था, ना कि लिख लिख कर, ना पढ़ पढ़ कर, इस प्रकार से नहीं, बोल बोल कर, समझ समझ कर और भावने की चीजों को। इसीलिए यहाँ उस समय प्रिंटेबल बुक्स नहीं थे, बट आजकल प्रिंटेबल बुक्स है। प्रिंटेबल बुक्स की ही नॉलेज आपको, जितनी बुक्स में ही जितना लिखा है उतना ही सिर्फ हमें आता है। उस आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक्स हमें कुछ नहीं आता, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। टैगोर्स अडोब ऑफ पीस। पीस यानी होता है शांति। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या शुरू किया, शांति निकेतन शुरू किया था। कहां पर, 1901 में शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू ढूंढा था। टैगोर जब बच्चे थे, टाइगर एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल। टाइगर मतलब टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जब बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था जब वो जेल में थे, और उन्हें बोला था कि उन्हें स्कूल जाने में कभी भी मजा नहीं आता, वो कभी भी स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा स्कूल हो जहां पर चिल्ड्रन, वो चाहते थे कि कुछ ऐसे शिक्षा स्थान यानी स्कूल, विद्यालय बना दिया जाए जहां पर बच्चे खुश रहे और जहां पर वो क्या रहे, फ्री रहे। यानी कि हम जब स्कूल जाते हैं हम क्या सोचते हैं, इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है, ये करना है, वो करना है, हम फ्री रहते हैं नहीं, हमें स्कूल का एक टेंशन रहता है, ठीक। बट वो चाहते थे कि एक ऐसा स्कूल हो जहां पर बच्चे फ्री रहे, क्रिएटिविटी रहे, वहां उनके अंदर क्रिएटिविटी रहे, और वो अपने ही थॉट्स को, अपने अंदर जो चीजें चल रही है, अपने भावनात्मक थॉट्स को वो क्या कर सके, अपने भावनाएं, विचारों को वो क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। वो क्या सोच रहे हैं शिक्षा के बारे में, उस चीज को वो और भी डेवलप से जान सके, ये वो चाहते थे। और वो चाहते थे कि उनके अंदर जो इच्छा है, जो बनने की क्रिया है, यानी आप जो भी चाहना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप मान लीजिए कोई मार्केटिंग सीखना चाहता है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यानी कोई भी एक लड़का है जो कि मार्केटिंग सीखना चाहता है, मान लीजिए, और आपके स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट था, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी या फिर संस्कृत, आप जो लेते हो। क्या इन पांचों में से किसी को पढ़ने से क्या आपकी इस चीज को डेवलप होगी? नहीं नहीं, आपको तो इनका प्रेशर रहेगा, तब फिर आप मार्केटिंग कैसे सीखोगे। बट मार्केटिंग अगर फर्स्ट क्लास से, अगर 10th क्लास तक सिर्फ मार्केटिंग ही सीखोगे तो आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो जाओगे। बट ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसा स्कूल चाहता है जहाँ की आपकी इच्छा जो, यानी आपके डिजायर क्या है, मार्केटिंग बनने के लिए, मार्केटिंग की शिक्षा को जानने के लिए, वैसा ही स्कूल वो चाहता, जिसका नाम था, उन्होंने शांति निकेतन कहा था, जहां पर आप अपने थॉट्स को, अपने डिजायर को पूरा कर सको, और आपकी जो इच्छा थी बचपन से, वहां पर आप सेल्फ लर्निंग में लेकर, यानी यहाँ पर टीचर आके लर्निंग नहीं देगा, आप जो चाहते हो बचपन से बनना, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ, और जो कि आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। देखो फाइनेंशियल, एक मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केटिंग यानी पैसे की सोच, क्या स्कूल में बताया जाता है कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, यहाँ से इतना पैसा आपको मिल जाएगा, क्या ये स्कूल में सिखाया जाता? नहीं। आपको ऑनलाइन कोर्स से सीखते हो, कोर्स से सीखते हो, या फिर आप किसी आपके मेंटोर से सीखते हो, पर्टिकुलर उसके एक टीचर होते हैं, बट आपके स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता है। तो इसीलिए आपको जो सेल्फ रनिंग चाहिए वो स्कूल में वो चाहते थे, ठीक है मेरे यार, ठीक। उनके हिसाब से जो क्रिएटिव लर्निंग होता है वो हमें एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने के लिए बहुत महत्व होता है, यानी हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैन योर नॉलेज इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के नॉलेज ज़्यादा ज़रूरत नहीं आते हैं हर वक्त। आप 50 साल अगर आपको हो जाए, मान लीजिए अभी आपको 20 या 30 उम्र, अगर जब आपको 50 हो जाए, 50 होने के बाद क्या आपकी बुक पढ़ पढ़ के आप नॉलेज निकालोगे? नहीं। जितने प्रैक्टिकल नॉलेज हो उतने ही आपके अंदर बढ़िया होगा, आप उतने ही नेचर को समझ पाओगे, और आप जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ोगे उतना ही आप लगे सारे चीज जानने की इच्छा रहेगी, एक डिजायर आपको पूरा हो सकता है। अगर हम बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर पढ़ेंगे तो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रूम हमारा माइंड नहीं जा पाएगा, उसी रूम के अंदर हम सीमित
हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक स्कूल को बनाया था जो कि 100 किलोमीटर था कलकत्ता से, यानी कोलकाता जो कि हम कहते हैं, कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर था वो स्कूल में, उन्होंने गांव में उसे बनाया था और उसको नाम दिया था अडोब ऑफ पीस, सबसे शांति की जगह उसे कहा था, इसीलिए अडोब ऑफ पीस यानी शांति निकेतन। देखिए अडोब ऑफ पीस यानी शांति निकेतन, शांति निकेतन। आडोब का यानी होता है निकेतन, आडोब यानी क्या होता है, निकेतन यानी प्लेस, यानी शांति की जगह, उसे कहा जाता है शांति निकेतन। और जो कि लोगों को हार्मोनी देता है नेचर के साथ पढ़ने के लिए और आपके अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी को जगा देता है। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या डिफरेंट था शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन को लेकर, ये हम देखने वाले हैं गाइस। महात्मा गांधी सोचते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, यानी जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन, यानी इसे हम कहते हैं वेस्टर्न, आप ये चीज़ एक याद रखना, वेस्टर्न एजुकेशन को ही ब्रिटिश एजुकेशन कहा जाता है। ब्रिटिश कॉलोनियन, यही ब्रिटिश कॉलोनियन एजुकेशन होता है जो कि वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है मेरे यार, और वो सोचते थे कि देखिए वेस्टर्न एजुकेशन हैम्परिंग कर रहा है, यानी खराब कर रहा है इंडियंस के कल्चर्स को, और जो आइडियाज थे वेस्टर्न एजुकेशन के जो कि लोगों को मॉडर्नाइज कर रहे थे, यानी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं दे रहे थे, कोई भी एक पुरानी चीज़ों को नहीं सिखा रहे थे, वो हमें मॉडर्नाइज कर रहे थे, आगे की ओर बढ़ा रहे थे, बट लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे थे। यानी हमें मॉडर्नाइज तो कर रहे थे, मॉडर्नाइज कर रहे थे, बट हमें एजुकेट नहीं कर रहे थे, हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो रही, हमें शिक्षित नहीं कर रहे थे, सिर्फ मॉडर्नाइज करते जा रहे थे। ठीक, टैगोर क्या चाहते थे, एक गुड एस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश इंडियन ट्रेडिशन, यानी इंडियन के जो ट्रेडिशन थे, इंडियन के जो ट्रेडिशन थे उनके एक कॉम्बाइन बना के इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिखाकर वो आर्ट, म्यूजिक और डांस को भी प्रमोट करते थे। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ नहीं कहना चाहते, ये सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं हमें साइंस भी सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी सीखना चाहिए, उसके साथ हमें आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इन सारे चीज़ों को हमको सीखकर एक इंडियन के कल्चर को आगे बढ़ाने की और एक स्कूल सेटअप करना चाहिए, इनकी ये शिक्षा, यानी हर एक चीज़ को कंबाइन करना चाहते थे, यानी हर एक चीज़, यानी आप आर्ट, म्यूजिक कुछ भी सीख सकते हो, यानी वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी वहाँ पर, आप सेल्फ लर्निंग वहाँ पर कर सकते हो। कहाँ पर, शांति निकेतन। इन दोनों का सोच यही था। तो आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर थैंक यू लिख लेते हैं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम एक और नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।